ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लग रहे यहाँ पे? लगे हैं। क्यों लगाएंगे? अरे लगाओ ना। आप इसको खाली कीजिए, कोई परमिशन नहीं है आपने। लागू करो, लागू करो, लागू करो। देखिए, जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और इधर आप ये प्रोटेस्ट देख सकते हैं। ये प्रोटेस्ट है जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का जो लॉ था, जो बिल था यूजीसी रेगुलेशन 2026, उस पे काफ़ी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, आंदोलन किए, विरोध किया और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला पूरा देखा तो उसमें ऐसी चीज़ उसने सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोली कि ये स्वर्ण विरोधी बिल है, क्योंकि स्वर्णों की सुरक्षा की जिम्मेदारी का बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, उनके बचाव के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। तो वहाँ स्टे लग गया और 19 मार्च को अगली सुनवाई तक के लिए रोक दिया गया। अब कई तरह के सवाल खड़े हुए कि अगर ये बिल पर स्टे लग गया है तो जो दलित समर्थक खुद को बोलते हैं, जो दलितों के मसीहा खुद को बोलते हैं, उनके लगातार ट्वीट्स आने शुरू हो गए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ। और वहीं उनमें से एक संगठन यहाँ मौजूद है और उस बिल पर जो स्टे लगा है उसका विरोध करने के लिए लोग यहाँ आए हैं। सरकार को कोसना, सुप्रीम कोर्ट को कोसना, वही ढपली गैंग आप देख सकते हैं। मनुवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, तमाम तरह के नारे आप सुन सकते हैं। कब तक लड़ोगे? कब तक? के विनाश के लिए लड़ेंगे। कोस लिया ब्राह्मणों को? अरे मैडम, ब्राह्मणवाद जेएनयू वाले एजेंडा के साथ क्यों आते हैं किसी भी जगह? नहीं, आप मानिए जिसको मानना है, लेकिन ब्राह्मणवाद को कोसना कहाँ तक सही है? अरे आप लोग पढ़ाई करते हैं, नारा लगा रहे हैं कि हम शिक्षा नहीं चाहिए। मैंने जहाँ से भी खरीदा मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं किस जाति का हूँ। नहीं मैडम, एक बात बताइए, ढपली बजाकर यहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन आपको आज़ादी नहीं है? बोल सकते हैं, ब्राह्मणों को कोस सकते हैं, फिर कहते हैं कि आज़ादी नहीं है। कब तक कोसेंगे ब्राह्मणों को? कब तक कोसेंगे ब्राह्मणों को पानी पी के? ब्राह्मण को नहीं कोसा जा रहा है। अरे ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, ये नारे नहीं लग रहे यहाँ पे? ये नारे नहीं लग रहे यहाँ पे? ब्राह्मणवाद, ये नारे नहीं लग रहे यहाँ पे? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लग रहे यहाँ पे? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लग रहे यहाँ पे? लगे हैं। क्यों लगाएंगे? अरे लगाओ ना। बौद्धिक क्षमता जब बढ़ जाएगी तब आपसे बात करेंगे। ब्राह्मणवाद से आज़ादी नहीं मिलेगी आपको। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में फर्क है। क्या ब्राह्मण से फर्क कोई है? फर्क है। क्या फर्क है? ब्राह्मणवाद आप पढ़ो ना। अरे मुझे समझाइए, मुझे समझाइए। समझो नहीं है। नहीं, किसी एक व्यक्ति ने, मेरा नाम दीपक है, मैं अगर किसी पे जाति का टिप्पणी कर रहा हूँ तो मैं पूरे स्वर्ण समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं पूरे स्वर्ण समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जाति का टिप्पणी नहीं है। अरे मैं पूरे ये देखो, पंडित और पोंगा पंडित, ये जाति का टिप्पणी नहीं है, ये जाति का टिप्पणी नहीं है। पंडित और पोंगा पंडित मंदिर में घंटी बजाई, ये जाति का टिप्पणी नहीं है। जैन हो ना, तो हिंदू मामलों में मत बोलो। मैं जैन नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। अरे आप ब्राह्मण नहीं है, फिर नीच आदमी है। आप नीच आदमी हैं। ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, ब्राह्मणों की कब्र खोदना चाहते हैं। जिस जेएनयू में पढ़ते हो, उसको बोलते हो कि हमें शिक्षा नहीं दी जा रही है, सरकार को कोसते हो। ये असलियत है तुम्हारी, ये असलियत है तुम्हारी। मत कीजिए एजेंडा, इस देश में नफरत मत फैलाइए। इस देश में नहीं भाई साहब, इस देश में नफरत मत फैलाइए। नफरत ही फैला रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ये नारे नफरती नहीं है, ये नारे नफरती नहीं है। ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, ये नफरती नारे नहीं है। ब्राह्मण की कब्र कभी नहीं बोला गया। अभी बोला, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। कहाँ रिकॉर्डेड है? आप चैनल पे देख लेना, चिल्ला मत। चैनल पे देख लेना, चिल्ला मत। बिना परमिशन के चिल्लाने आ गए हो। कहते हो आजादी नहीं है। अरे किस चीज से आजादी चाहिए? किस चीज से आजादी चाहिए? लड़ने नहीं, फैक्ट पे बात करोगे, फैक्ट पे बात करूंगा। लेकिन अगर ब्राह्मणों को गाली दोगे, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। यहाँ कब्र खोदने जा रहे हो आप ब्राह्मणों की, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ब्राह्मणों को मुर्दाबाद बोलोगे, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ब्राह्मणों की कब्र खोदोगे, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। एजेंडाबाज हो, एजेंडाबाज रहोगे। समझ में आइए, समझ में आइए। ब्राह्मणों से आजादी नहीं मिलेगी, जिंदगी भर नहीं मिलेगी। किसने गुलाम बना रखा? किस ब्राह्मण ने आपको गुलाम बना रखा? हकीकत देखो, ये
ब्राह्मणों की कब्र खोदना चाहते हैं। कोई प्रोटेस्ट हो, किसी के लिए भी प्रोटेस्ट हो, लेकिन ब्राह्मणवाद से आज़ादी ये नहीं भूलेंगे। कोई प्रोटेस्ट हो, उनकी कब्र खोदना ये जो नारा है ये नहीं भूलेंगे। हर बार वही चीज़, सेम चीज़, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी। अरे जिसने गलत किया उसके खिलाफ हर कोई बोलता है, मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन वो पर्टिकुलर इंसान पूरे स्वर्ण समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये सारे के सारे एजेंडाबाज दिख रहे हैं आपको, सब एजेंडाबाज हैं, सब के सब एजेंडाबाज हैं। मेरी कब्र खोदिए ना, मैं भी ब्राह्मण हूँ। सरकार बनने के लिए कोई डिग्री थोड़ी चाहिए। बिल्कुल डिग्री नहीं चाहिए, जैसे JNU में पढ़ने के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। आपको एजुकेशन नहीं दी जा रही ना, हमारा 7 पुश्त का एडमिशन, एजुकेशन नहीं दी जा रही ना आपको। हमारा 7 पुश्त का एडमिशन नहीं हो अरे आपको क्या हुआ इस बिल का, क्या हुआ इस बिल का वो तो बताइए। पढ़ना लिखना नहीं है, प्रधानमंत्री को गाली देना आता है, ब्राह्मणों को कोसना आता है, कब्र खोदना आता है। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊपर है उसकी अवहेलना करना इनको आता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, सरकार की बातों को नहीं मानेंगे, प्रशासन की बातों को नहीं मानेंगे। प्रशासन कम से कम आधा घंटे से चिल्ला रहा है कि प्लीज़ यहाँ खाली कर दीजिए, बिना परमिशन के आप लोग आए हो। अभी भी ढपली बजाकर, माइक चलाकर चिल्लाए और अभी देखो ये हाल है, अभी भी जाने का काम नहीं है। क्या बोलेंगे इनको, एजेंडाबाज नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। पीछे एक पोस्टर देखिए आप, कौन आज़ाद हुआ क्वेश्चन मार्क, किसके माथे से स्याही छूटी। खंजर आज़ाद है सीनों में उतरने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों से गुजरने के लिए। मतलब इनको अभी भी क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि शायद दलित वर्ग जो इस देश का है वो इस देश में आज़ाद नहीं है। मेरे भी सवाल है। क्या सवाल है? पहला बात तो सुप्रीम कोर्ट ये जब स्टे लगा दिया है तो यहाँ पे ताम झाम लेके आने का ज़रूरत का था, ये बताइए पहले। और दूसरा चीज़, रोहित एक्ट ये बोल रहे हैं बनाने के लिए, रोहित वर्मुला का इंक्वायरी में केस में पता चला कि वो SC/ST था ही नहीं। सबसे बड़ा इशू क्या है जानते हैं एक्चुअल में क्या है ना, इन लोग को चाहिए मनुवाद से आज़ादी। अभी सुन रहे थे, अभी ये प्रधानमंत्री से आज़ादी दिला रहे थे, समझे। बात है क्या कि इनको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इनको बस देश का माहौल ख़राब करना है। आप एक बात बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने यही JNU है ना कि कुछ समय पहले ये नारे लगा रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इनके अफजल के कातिल कौन थे? सुप्रीम कोर्ट। तो सर यही सारी चीज़ें हैं जो चीज़ देखिए आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 118% का केसेस में वृद्धि हुई है। आप ये देख रहे हैं, ठीक है। 118% में कितना था पता है? 300 कुछ केसेस, 300 केसेस। पीछे पुलिस ऑफिसर को देखिए, बिना परमिशन के ये लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। पीछे से आवाज़ आ रहा है कि आप परमिशन लेके नहीं आए, आपने परमिशन भी नहीं लिया। पर वो ऑफिसर्स चिल्ला रहे हैं पीछे से कि परमिशन नहीं लिया, आप हटाइए यहाँ से। अगले वक्ता के तौर पे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एन सुकुमार को बुलाना चाहूंगा। साथी लंबे समय से हमारे आंदोलन के साथी रहे। आपसे बात करने आए, हम लोगों से भी बात करेंगे, मीडिया वालों से भी। हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं आप लोगों को, और वो पीछे से बोल रहे हैं कि चले जाइए। आप बोल के चले जाएंगे तो मीडिया वालों से क्या बात करेंगे? कहा नहीं, आप अपनी बातें रखने आ रहे हो, फिर इसका मतलब यहाँ पे हमसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप माइक लगा के चिल्ला रहे हो बस। ऐसा है, सुनो, वहाँ बात करने दीजिए, आपको जिससे बात करनी आप इधर आ जाइए। तो हम आपसे बात कर लेते हैं, आप थोड़े साइड में आ जाइए। कोई टेंशन, बिल्कुल आ जाइए, उनको बोलने दीजिए, उनको चलने दीजिए। यहाँ आने का क्या मकसद है? देखिए, मकसद बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने कल UGC गजट नोटिफिकेशन पे रोक लगाई है। अगले वक्ता के हम यहाँ पर आकर के अपनी एक बात कहने आए हैं। वो बात ये कह रहे हैं कि इस देश में जाति आधार पर जो भेदभाव हो रहा है वो रियल है। आप अगर इस एक्ट पर रोक लगाते तो उस भेदभाव को आप लेजिटिमेसी देने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ से ये बात कहने आए हैं कि आप ये मत कीजिए। आप जो है UGC गजट नोटिफिकेशन 2026 है उसे लागू कीजिए, मजबूती से लागू कीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें 3 जो है डिमांड हम लोग कर रहे हैं। कमेटी की जो मेंबरशिप है उसमें ST SC OBC महिला और दिव्यांग, उसका जो नंबर्स है कमेटी में उसे इंक्रीज किया जाए, उसे बराबर किया जाए। तीसरी चीज़ इसमें जो है, इसमें पनिशमेंट को लेकर के कोई बात नहीं कही है कि अगर किसी के खिलाफ, मैं एक बात कह लेता हूँ, अगर किसी के खिलाफ दोष सिद्धि होती है तो उस पर जो है सीरियस कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें जो है कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसको जिम्मेदारी दी गई कि वही कमेटी का मुखिया होगा, वो सरासर गलत है। उसकी जगह जो मार्जिनाइज सेक्शन से जो लोग हैं, जिसमें इंक्लूडिंग महिला और दिव्यांग है, उसे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाया जाना चाहिए, उस कमेटी का हेड बनाया चाहिए। जी, आपकी जितनी डिमांड है ना, उन डिमांड से किसी भी स्वर्ण समाज को प्रॉब्लम नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम है, ना इस देश को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस एक्ट में ये हुई, मेरे हाथ में ये पूरा बिल है, इसमें मुझे
एक लाइन दिखा दीजिए कि स्वर्ण समाज के खिलाफ अगर वो आरोप गलत सिद्ध होता है तो उसके पास बचाव के क्या ऑप्शन होंगे। बिल्कुल ठीक है। यही तो मांग उठा रहा था ना स्वर्ण समाज। आप एक्ट लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बचाव का भी तो ऑप्शन होना चाहिए। इस देश में से जुड़े हुए कानून आए थे, आपको मालूम होगा। बहुत कानून आते हैं, महिलाओं पे कानून आते हैं, बच्चों पर आते हैं। रेप से जुड़े हुए कानून आए थे, उसमें क्या ये प्रोविजन है क्या? कौन सा प्रोविजन? यही जो आप कह रहे हैं। तो अगर वो रेप केस झूठा साबित होता है तो उसमें कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब फिर आपकी पढ़ाई में शक है। आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? ये एक पर्टिकुलर केस की बात मत कीजिए ना आप। हर किसी चीज में मेरी बात सुनिए। मेरे से बात करना है, अपनी बात कह रहे हैं। मैं अपनी बात भी करूंगा, आपकी बात भी सुनूंगा, लेकिन नाजायज बात नहीं सुनूंगा मैं। कोई प्रोविजन नहीं है फिर। नहीं, रेप केस में कोई प्रोविजन नहीं है। रेप केस में कोई प्रोविजन नहीं है। अगर झूठा रेप साबित होता है तो ये हालत देखो इनकी। फैक्ट पे बात करेंगे तो मुंह छुपा कर भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ ढपली बजाकर जो शोर मचा रहे हैं, पहली चीज इनके पास कोई परमिशन नहीं है यहाँ प्रोटेस्ट करने की। अभी पुलिस ऑफिसर्स पीछे से माइक लेकर चिल्ला रहे थे कि यहाँ आप विदाउट परमिशन आए हैं, प्लीज आप शांति से निकल जाइए। उसके बाद भी अभी ये लगे पड़े हैं, लेकिन बात नहीं करना चाहते क्योंकि मेरे हाथ में ये पूरा बिल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इस देश में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही आता है। अगर वो ये चीज़ बोल रहा है कि इसका बिल का मिसयूज़ हो सकता है तो वाकई मिसयूज़ हो सकता है। स्वर्ण समाज अगर ये बोल रहा है कि बिल बेशक लेकर आइए, लेकिन हमारे बचाव की इसमें ऑप्शन दीजिए कि हमारे पास बचाव का क्या ऑप्शन है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी इंसान को इस चीज़ से दिक्कत होनी चाहिए। आप इसको खाली कीजिए, कोई परमिशन नहीं है आपने, आप ऑल ऑफ अ सडन आपने कर दिया प्रोटेस्ट यहाँ पर। अब बहुत देर हो चुकी, आप खाली कर दीजिए इस प्रोटेस्ट को। ये प्रोटेस्ट राइट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से है, यहाँ पे ऐसे अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। आप खाली कीजिए सारे प्रोटेस्टर्स। ये फिर से स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। आप कहने के बावजूद भी मान नहीं रहे हैं। मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरे कहने के बावजूद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं आप। इस प्रोटेस्ट को खाली कीजिए। नहीं, ये गलत बात है। मेरे कहने के बाद भी दिस इज द सेकंड एंड द लास्ट वार्निंग टू यू। मैं पहले भी आपको आधा घंटा पहले वार्न किया था, बताया था, लेकिन मेरे कहने के बाद भी ऑफिशियल कैपेसिटी में मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि अगर आपने इस प्रोटेस्ट को तुरंत खत्म नहीं किया तो आप लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप बार बार 5-5 मिनट कह के आपको 1 घंटा हो गया, खत्म कीजिए आप इस प्रोटेस्ट को, खत्म कीजिए, नहीं तो कानूनी एक्शन लिया जाएगा। क्या हुआ भैया? अभी तो परमिशन लेके आए थे, सुन लिया? सुन लिया कि बिना परमिशन के आए थे? सुना या नहीं सुना आपने? एजेंडा बाजो, सुना या नहीं सुना? पुलिस ऑफिसर की बातें कि आप बिना परमिशन के यहाँ आए हो। बिना परमिशन के कहीं भी घुस जाएंगे, बिना परमिशन के किसी को भी गाली दे देंगे, बिना परमिशन के कहीं भी ढपली बजा लेंगे और फिर कहते हैं कि इस देश में हमको आज़ादी नहीं है। किसी पार्टिकुलर इंसान ने अगर गलत किया तो उसकी जात को लेकर उसको टारगेट करना, पूरे स्वर्ण समाज को टारगेट करना, ये घटिया मानसिकता ही है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।